नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। 22 नवंबर को पुसौर क्षेत्र के 29 ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित हुआ, जिसमें महिला मतदाताओं को भी उपस्थित होना रहता है, जिसमें कई ग्राम सभाओं में तो बिल्कुल ही नहीं थे और कहीं थे भी तो कोरम के आधार पर नहीं थे। ग्राम सभा में कोरम को लेकर प्रभारी पंचायत इंस्पेक्टर दिनेश साव ने बताया कि जिस ग्राम में ग्राम सभा होगा उस ग्राम के मतदाताओं के 10% लोगों को उपस्थित होने से कोरम पूरा होता है। इसमें भी 33% महिलाओं की संख्या आवश्यक है। जानकारी के अनुसार इस आधार पर 21 नवंबर को हुए ग्राम सभा में इतनी संख्या में लोग कहीं उपस्थित नहीं हुए और दूसरे दिन ग्राम सभा में भी लोगों की उपस्थिति नहीं रही। ग्राम सभा में कोरम को लेकर प्रभारी पंचायत इंस्पेक्टर दिनेश साहब ने बताया कि जिस ग्राम में ग्राम सभा होगा उस ग्राम के मतदाताओं के 10% लोगों को उपस्थित होने से कोरम पूरा होता है। इसमें भी 33% महिलाओं की संख्या आवश्यक है। जानकारी के अनुसार इस आधार पर 21 नवंबर को हुए ग्राम सभा में इतनी संख्या में लोग कहीं उपस्थित नहीं हुए और दूसरे दिन के ग्राम सभा में भी लोगों की उपस्थिति नहीं रही। गढ़ उमरिया, औरदा, दाऊ भटली सहित इस प्रकार 29 ग्रामों में ग्राम सभा हुई। इस क्रम में दाऊ भटली की ग्राम सभा 11 बजे से 3 बजे तक चली, जिसमें लोग अपने अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत होते रहे। यहाँ के सरपंच गणेश सिदार की अध्यक्षता में हुए ग्राम सभा में सचिव प्रेमलाल साव व प्रभारी सब इंजीनियर बद्रीनाथ पटेल उपस्थित रहे, जो आवेदनों को उनके प्रकार के आधार पर नस्तीबद्ध किया। लंबे समय तक चली ग्राम सभा का कारण आ रहे लोग बैठते नहीं थे, बल्कि अपना आवेदन देकर चले जाते थे। इस प्रकार सभा स्थल में लोगों की संख्या कोरम के आधार पर नहीं रही, लेकिन ग्राम सभा की कार्यवाही पूरी हुई। यहाँ ग्राम सभा के बीच ही 2 ग्रामीणों का आपसी जमीन विवाद का निपटारा करने उक्त टीम विवाद स्थल पर पहुंची, जहां सरपंच गणेश सिदार ने दोनों पक्षों को आश्वासन देकर बताया कि पटवारी के नाप जोख के बाद ही विवाद का निपटारा होगा, इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। ग्राम सभा आयोजन की सूचना पंचायतों को 1 सप्ताह पहले से होती है, जिसमें पंचायत पदाधिकारी कहीं व्यस्तता व प्रचार प्रसार नहीं कर पाते तो कहीं जानबूझकर नहीं करते। चूंकि जितने अधिक लोग ग्राम सभा में होंगे उतनी अधिक बिंदुओं पर चर्चा होगी। इन चर्चाओं से बचने की लापरवाही हो जाती है। सामान्यतः प्रत्येक ग्राम सभा में निजी हित के लिए आवेदन प्रस्तुत होते रहते हैं, जिसमें राशन कार्ड, परिवार सहायता, आवास भूमि समतलीकरण आदि शामिल हैं। अपना आवेदन प्रस्तुत किए हैं। खेत समतलीकरण और कुआं आपको मांग चाहिए? हाँ। अच्छा, मांग मैंने कुआं की पूर्ति के लिए। हाँ। खेती किसानी का काम चल रहा है तो सभी लोग अभी नहीं आ पाए हैं। सूचना के हिसाब से अभी जिनको जिनको जानकारी होता जा रहा है वो लोग आते जा रहे हैं और हम लोग अभी तो रहेंगे यहाँ दिन भर। तो जितना जने आते जा रहे हैं उनका आवेदन लेते जा रहे हैं, उनको बताते भी जा रहे हैं और हम लोग दिन भर रहेंगे, सबको जानकारी हो जाएगा, आते जाएंगे। तो एजेंडा के हिसाब से अपन पूरा बिंदुओं का प्रसारण किए थे चौकीदार के द्वारा? जी। चौकीदार का कहना है कि हमको नहीं बताया गया था, तो प्रसार कैसे हुआ? सक्रिय महिला मतलब बता रही वो साले नहीं, फोन के माध्यम से चौकीदार को बताया गया था। चौकीदार जी खास करके फोन नहीं धरते हैं। उनके जो लड़के हैं मोबाइल वही पकड़ते हैं। ठीक। आप दाऊ भटली ग्राम सभा के प्रभारी अधिकारी हैं? जी जी जी। तो आपके यहाँ जैसे बैठक हुआ है, कितने लोग शामिल हुए और क्या क्या एजेंडा प्रस्तुत हुआ और लोगों के बीच जो है किस तरह की बातें सामने आई हैं, प्लीज बताएं। वार्ड 10 में आना चाहिए, तो यहाँ 234 जनसंख्या है, जिसमें 27-28 लोग उपस्थित हुए थे। हाँ। और आते भी जा रहे हैं, अभी तो दिन भर चलेगा ग्राम सभा। अच्छा। तो इसमें मंगतू, गजानन और राम सुब्रान और दीपक, ये लोग मांग किए हैं। कोई गाय कोठा की मांग किया है, कोई बकरी कोठा की मांग किया है, भूमि समतलीकरण की मांग किए हैं।